गुजरात के कोस्टल लाइन में इस वक्त एक बहुत बड़ा एक्शन चल रहा है। कराची से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के किनारे एक ऐसी साजिश चल रही थी जिसका एक ही इलाज था, बुलडोजर। वही बुलडोजर अब गुजरात में समंदर किनारे एक्टिव है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जिस इलाके में यह कार्रवाई हो रही है वहां मुस्लिम आबादी रहती है। यही सिचुएशन हर्षद गांधी विलेज की है, जहां कुछ ही दूरी पर हरसिद्धि माता का मंदिर भी है। हिंदू वहां ढूंढे नहीं मिलता, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिए थे। इसके पीछे की साजिश क्या है, खतरा क्या है, बुलडोजर चलाना क्यों जरूरी था, इस रिपोर्ट से समझते हैं। पाकिस्तान के कराची पोर्ट से 134 नॉटिकल माइल्स दूर, यानी सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात के समंदर किनारे बुलडोजर लगातार एक्शन में क्यों है? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस ऑपरेशन क्लीन के पीछे वजह क्या है? पाकिस्तान से खतरा, समंदर किनारे अवैध कंस्ट्रक्शन, या फिर डेमोग्राफी बदलने वाली साजिश का खात्मा? कृष्ण की नगरी कही जाने वाली द्वारका के इस इलाके में ऐसा क्या चल रहा था जो देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद सेंसिटिव है? क्या द्वारका की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है? क्या इस एरिया में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है? क्या समंदर किनारे चुपचाप अवैध गतिविधियां चल रही थी? क्या इस इलाके से काफी सेंसिटिव इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं? सच जानने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर निर्णय कपूर गुजरात के इस समुद्री इलाके में पहुंचे। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में कोस्टल बॉर्डर्स पर जिस तरह से इलीगल एनक्रोचमेंट बढ़ते जा रहे थे, उनको हटाने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई गुजरात सरकार द्वारा की जा रही है। इस वक्त हम नवादरा विलेज में हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इलीगल एनक्रोचमेंट हो गया था और उसे पूरी तरह तोड़ने का जो अभियान है यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ देवभूमि द्वारका के कलेक्टर भी मौजूद हैं, मुकेश पंड्या साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा इलीगल एनक्रोचमेंट था ये किस तरह से यहाँ पे पनपा, क्योंकि हमने देखा अपने बेट द्वारका से ये कार्रवाई शुरू की, गांधवी में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर करीब 350 स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने तोड़े और अब आज यहाँ पे करीब 125 स्ट्रक्चर्स तोड़ने का काम चल रहा है। बिल्कुल ये बात सही है कि आवर एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव। वी आर इन कोस्टल लाइन और नज़दीक में भी नेबर कंट्रीज़, और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की जो बात है, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जो इंटेलिजेंस इनपुट ये थे कि इन दिसंबर 21 में यहाँ से ड्रग भी मिला और यहाँ के जो कनेक्शन और नेबर कंट्री के साथ देयर इज़ ए वेरी मच चांसेस ऑफ ड्रग्स भी आ सकता है, आर्म्स का भी हो सकता है। अगर भारत की कोस्ट लाइन की बात करें तो ये 7,515 किलोमीटर लंबी है, यानी 7,516 किलोमीटर लंबा ऐसा बॉर्डर है जो समंदर से लगा हुआ है। ये कोस्ट लाइन 9 राज्यों से गुजरती है, लेकिन सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात में है जो 1600 किलोमीटर लंबी है। इस 1600 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारे पर ऐसे कई स्पॉट हैं जहां पिछले कुछ वक्त में कई बार बुलडोजर चले हैं। सबसे पहले बेट द्वारका, फिर हर्षद गांधी और उसके बाद नवादरा। इन सभी इलाकों में पिछले कुछ वक्त में काफी इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी। यहां बड़े पैमाने पर अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया था। सबसे पहले आपको नवादरा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां करीब 2.25 लाख स्क्वायर फीट एरिया में इलीगल इंक्रोचमेंट हो चुका था। समंदर किनारे के जिस इलाके में फिशिंग की परमिशन थी, वहां बड़े बड़े पक्के मकान खड़े हो गए थे।
कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों से ये चीज़ें थी। शुरू में जिसे हम जुट के कहते हैं हट्स और ऐसी चीज़ें थी, और दिस एरिया इज़ ए साइक्लोन प्रोन एरिया। तो शुरू में जो फिशरमैन सीज़न में सिर्फ अपनी हट्स और सीज़न ख़त्म होने के बाद चले जाते थे, बाद में थोड़े थोड़े यहाँ रुकने लगे। बीच में 2008 में भी एक अप्रोच और ये कोशिश हुई थी, तब भी लोग ऑनरेबल कोर्ट में गए थे, तब भी ये बात नहीं मानी गई थी। और आज फिर से हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, स्पेशली कोस्टल सिक्योरिटी के हिसाब से DIG इंटेलिजेंस से, और इस सारी चीज़ें हमारे पूरा प्रशासन ने एक एक चीज़ को कंगाली। दो तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे प्लान तरीके से एरिया को अवैध तरीके से कब्जा किया जाता है। ये गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के भोगात की तस्वीरें हैं। 2009 में समंदर किनारे का ये पूरा इलाका बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, लेकिन 2023 में इस पूरे इलाके में अवैध बसावट हो चुकी है। गूगल अर्थ से देखने पर साफ नजर आ रहा है कि पूरे के पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन हो चुका है। सरकार ने इन इलाकों को मछुआरों के लिए फिशिंग लैंडिंग जोन के तौर पर नोटिफाई किया था, यानी मछुआरे समुद्र से मछली पकड़ें और फिर उसे बोट से यहां उतार कर आगे भेज दें। यहां पक्के मकान बनाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, लेकिन एक पैटर्न अपनाया गया। पहले झुग्गी बसाई गई, टीन शेड डाले गए और उसके बाद पक्के मकान बना दिए गए। ये इलीगल एनक्रोचमेंट कोस्टल लैंड पे कैसे शुरू होता है ये भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे इस नवाद्रा विलेज में करीब 2.25 लाख स्क्वायर फीट पे इस वक्त इलीगल एनक्रोचमेंट हो चुका है। 2.25 लाख सरकारी ज़मीन पर। शुरू ऐसे ही होता है, ये छोटे छोटे हटमेंट्स बनते हैं, इस तरह के कच्चे स्ट्रक्चर बनते हैं और बाद में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े पक्के स्ट्रक्चर्स में। और इतना स्लो प्रोसेस है, इतना ग्रेजुअल प्रोसेस है कि पता भी नहीं चलता है उसके बारे में, और वो नेचुरल लगने लगता है। और उसका नुकसान क्या होता है, सरकारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आर्थिक नुकसान भी सरकार को होता है। इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड है सरकार का जहाँ पे बड़े बड़े विंड मिल और लग सकते थे, लेकिन ये एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ देखिए विंड मिल के लिए ये बहुत कंड्यूसिव जगह है ये सी कोस्ट, और काफ़ी बड़ी पैमाने पे यहाँ लगी भी हुई है विंड मिल्स, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन करीब 2.25 लाख स्क्वायर फीट का जो ये एरिया है इस पर इल्लीगल कब्जा हो गया, और आप देख सकते हैं अब उसे पूरी तरह डिमोलिश किया जा रहा है ताकि उसे दोबारा कुछ प्रोडक्टिव सरकारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा सके, जैसे कि विंड एनर्जी जनरेशन के लिए या सोलर हाइब्रिड पार्क यहाँ बन सकते हैं। सरकार का एक और भी प्लान है कि टूरिज़्म एक्टिविटी के लिए भी इसको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि एक नेचुरल बीच जैसा ये पूरी टेरीन है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे एरिया में जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने किए। बेट द्वारका में एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई तो 20 से ज्यादा दरगाह मज़ारें मिली। हर्षद गांधी में मुस्लिम कम्युनिटी के 4 धार्मिक स्थल मिले और नवाद्रा में ऐसी 2 इमारतें मिली, एक मदरसा और एक इबादतगाह। सवाल यह है कि क्या इस इलाके में जानबूझकर यह अवैध बसावट की गई थी? ये कितना सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तानी साजिश का कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ एक बोट चोरी हो गई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आज से लगभग 3 महीना पहले यहीं पर नावद्रा की एक बोट जो है उसका नाम बरकत था, चोरी हुआ। उस एक सिंपल चोरी में पूरी डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस थी उसको डिटेक्ट करने में लग गई। बाहर की जो एजेंसीज हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हुई, कोस्ट गार्ड इन्वॉल्व हुई, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर बोट चोरी हुआ है इतने सेंसिटिव पॉइंट से तो उसका कुछ और नेफेरियस एक्टिविटी में भी यूज़ हो सकता है। इसलिए एक सिंपल बोट चोरी यहाँ पर कितना सेंसिटिव एक इशू बन सकता है, उसी से आप इसकी इम्पोर्टेंस नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। फिर वो बोट मिल गई थी, जो सरकार ने हमें बोट्स दी गई हैं, पेट्रोल वेसल बोट्स दी गई है पेट्रोलिंग के लिए, उसी के मार्फत ओखा में पकड़ी गई। कुछ ज़्यादा नहीं था, इकोनॉमिक मोटिव से वो चोरी हुई थी। बट पहले तो हमें वी हैव टू अज्यूम द वर्स्ट, बिकॉज हम नेशनल सिक्योरिटी और उस पर कहीं भी हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये घर द्वारिका के नवाद्रा का वो घर है जहां से कुछ वक्त पहले ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। सोचिए, यहां से 100 करोड़ की हेरोइन मिली थी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मछुआरे का काम करता हो
उसके घर से 100 करोड़ की हेरोइन कैसे मिल सकती है? यहाँ से ड्रग्स मिलने का मतलब साफ है, ये इलाका बहुत सेंसिटिव है। अगर यहाँ से ड्रग्स की स्मगलिंग हो सकती है तो फिर दुश्मन मुल्क से हथियार भी आ सकता है, घुसपैठिए भी आ सकते हैं। याद करिए 26/11 में क्या हुआ था। ऐसे ही समुद्री रास्ते से एक बोट के जरिए आतंकवादी आए थे। अगर ऐसे इलाके में ढील दी गई तो इसका सीधा मतलब है देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ी लापरवाही। द्वारका का ये कोस्टल बॉर्डर एक तो पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और इसीलिए सेंसिटिव भी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में यहाँ लगातार इलीगल एक्टिविटीज़ जो है ये बहुत बढ़ती जा रही थी। इसी नवोदरा विलेज में जहाँ पे आज ये डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है, आपको बता दें यही घर ये जो इस वक्त तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे करीब 1.5 साल पहले 100 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था इसी पर्टिकुलर घर में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे उस पूरे इलाके की सेंसिटिविटी जो है वो कितनी बढ़ जाती है, कितना प्रोन हो जाता है ये नेशनल सिक्योरिटी की यदि हम बात करें। हमारे साथ देवभूमि द्वारका के एसपी हैं नितेश पांडे जी। ये बताइए सर कि ये घर जो है यहीं पे करीब 100 करोड़ का ड्रग्स भी पकड़ा गया था। ओवरऑल अगर हम देखें क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरे इलाके की सेंसिटिविटी पे? देखिए, ये एरिया नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव है। हमारे माननीय एचएम साहब, संघवी साहब और जो डीजी साहब हैं, उनका एक ड्रग्स के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इसी के भागरूप 2021 में हमारी एटीएस जो है यहाँ पर एक केस किया था। ये घर जो है उसमें आरोपी उस गुनाह में अनवर अनु उर्फे अनु मूसा पटेलिया है। इसके घर से फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 100 करोड़ जितना जो है हेरोइन मिला था। आसपास की जो मिलकत है वो भी उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है। अनु मूसा पटेलिया है, ये भी फिशिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व। फिशिंग की एक्टिविटी संकड़ाला था, इसी से जुड़ा हुआ था और उसके घर से तब ये ड्रग्स मिला था। अभी वो फिलहाल जेल में है। जिन 3 लोकेशंस पर अभी तक कार्रवाई हुई है जहां से इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया गया है, उसकी कराची से दूरी देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितना सेंसिटिव जोन है। सबसे पहले पिछले साल अक्टूबर के महीने में बेट द्वारका में बुलडोजर चले थे। कराची से ये इलाका 57 नॉटिकल माइल दूर है, यानी करीब 105 किलोमीटर दूर। पिछले 2 दिनों में नवाद्रा में बुलडोजर चले। कराची में इस इलाके की दूरी 134 नॉटिकल माइल है, मतलब समुद्री रास्ते से करीब 250 किलोमीटर दूर। ये दोनों इलाके देवभूमि द्वारका में आते हैं। यहाँ से जामनगर एयरबेस 125 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ से कोई आतंकी खतरा हुआ तो कुछ ही देर में जामनगर पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।